तो आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। और आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें ऑलरेडी हम कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कर चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट करेंगे, छोटा सेशन रहने वाला है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर की आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना है, कई बार बैलेंस शीट में आपको वर्कर कंपनसेशन रिजर्व दिखेगा, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो आज के सेशन में हम करेंगे। और साथ ही साथ ये 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल पार्ट, उसमें ये पूछा जा सकता है। तो क्या होता है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व और किस तरह से इसकी जनरलिटीज बनाई जाती हैं, वो सब पढ़ेंगे आज के सेशन में। सो वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो पैसा हम अलग में रखते हैं उसको कहते हैं रिजर्व। तो कई बार क्या होता है कि कोई मिस हैपनिंग हो गई, किसी वर्कर्स की अर्ली रिटायरमेंट है या वर्कर को किसी भी तरह से कंपनसेट करना है, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती हैं, अलग से कुछ पैसा रख देती हैं जिसको हम कहते हैं वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। और इन केस अगर वर्कर्स को कंपनसेट किया जाना होता है या कंपनसेट किया जाता है, तो उस केस में जो रिजर्व बनाया गया इसको यूज किया जाता है वर्कर को कंपनसेट करने के लिए। अब इसके अंदर जो मेन 2 पॉसिबिलिटीज हैं वो हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि वर्कर का जो क्लेम है वो एग्जिस्ट ही ना करे, और दूसरी पॉसिबिलिटी वर्कर्स का क्लेम एग्जिस्ट करे। यानी पहली पॉसिबिलिटी में वर्कर्स को कंपनसेट नहीं करना पड़ा, और दूसरी पॉसिबिलिटी में हो सकता है वर्कर को कंपनसेट करना पड़ा हो। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज मेन है। तो आप उसके बात करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी जो है जिसमें मैंने बोला कि हो सकता है कि आपको क्लेम ना, वर्कर्स को क्लेम ना देना पड़े। इफ क्लेम फॉर वर्कर्स कंपनसेशन does not exist। अगर क्लेम है ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमने जो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया है इसका हमें क्लेम देना भी पड़े। ये बनाया जाता है वर्कर्स को क्लेम देने के लिए, लेकिन क्लेम होगा तो दिया जाएगा, और अगर क्लेम नहीं है तो इसका क्या करेंगे। देखिए, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं, तो जब नया पार्टनर फॉर्म में आता है या फॉर्म ज्वाइन करता है, तो उससे पहले के जितने प्रॉफिट है या जितने रिजर्व्स हैं या जितने लॉसेस हैं, वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं। तो ये जो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है ये हम प्रॉफिट में से बनाते हैं, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है और वर्कर्स के लिए बनाया गया है। जस्ट इन केस अगर कोई क्लेम आता ही नहीं या हम पे कोई क्लेम होता ही नहीं, किसी वर्कर को कंपनसेट ही नहीं किया जाता, तो फिर इस वर्कर कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे। तो बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है और क्योंकि ये तब का प्रॉफिट है जब नया पार्टनर नहीं आया था, यानी उससे पहले का प्रॉफिट है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है। तो ये कंपनसेशन रिजर्व जो है हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी क्या बनेगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं या कैपिटल लायबिलिटीज होती हैं, इन सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, मतलब इनकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है या इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे सेकंड, हाँ, अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए मैं इसको क्या कर लूंगा, डेबिट कर लूंगा। तो यहां पर जो हम जनरल एंट्री बनाने वाले हैं वो क्या है, वो बनेगी वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। इसको कर लेंगे डेबिट क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो खत्म होगा तो इसके लिए हम करेंगे इसको डेबिट, और टू बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। याद रखना, करंट अकाउंट आपको या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है या पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तभी लिखा जाता है, यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपकी कैपिटल क्या हो, कैपिटल फिक्स्ड हो, तो आप करंट अकाउंट यूज करोगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जस्ट इन केस मेंशन ही नहीं किया गया कि पार्टनर्स फिक्स है फ्लक्चुएटिंग, तो उसको फ्लक्चुएटिंग ही मानना है, तो तब हम लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में, याद रखना ये भी कि ओल्ड रेशो जो इनकी होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस रेशो में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सिंपल एक एंट्री बनानी है। तो ये आ गई नंबर 1 पॉसिबिलिटी, अगर क्लेम है ही नहीं देने के लिए, किसी वर्कर को हमें क्लेम नहीं देना।
अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इफ क्लेम एग्जिस्ट, ठीक है, इफ क्लेम एग्जिस्ट, कि अगर वर्कर्स को हमें क्लेम देना है, इसके अंदर फर्दर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पहली पॉसिबिलिटी, आपने जो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया है, क्लेम भी मान लो उतना ही है, ठीक है, कि मान लो आपने वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया 1 लाख का और क्लेम भी आपका 1 लाख का ही है, यानी पूरा का पूरा जो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया था वो पूरा का पूरा आपका क्लेम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये आगे आपकी नंबर 1 पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है उसमें से जो क्लेम देना है, क्लेम कम है। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूं, नंबर 1 पॉसिबिलिटी। नंबर 2 कि आपका वर्कर कंपनसेशन रिजर्व मान लो 1 लाख का है, लेकिन जो क्लेम है वो 80,000 का है, यानी आपको पूरे 1 लाख रुपया वर्कर्स को नहीं देना, आपको 80,000 देना है। तो बचेगा आपके पास कितना? 20,000। तो जो बचा हुआ पार्ट है ये भी हम ओल्ड पार्ट्स में बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो में, सेम इसी तरह, ठीक है। अब आती है तीसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वर्कर कंपनसेशन रिजर्व मान लो 1 लाख का है, लेकिन क्लेम ज्यादा है, मान लो क्लेम 1,20,000 है, यानी हमें 20,000 कम पड़ रहे हैं वर्कर्स को बांटने के लिए। तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटीज की जो जनरलिटीज बनेगी अभी मैं आपको वो सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से आप समझ जाना, ठीक है। चलिए जी, तो क्या है? इफ क्लेम एग्जिस्ट, है ना। तो इसके अंदर मैंने तीन पॉसिबिलिटीज आपको बता दी। इफ वर्कर कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम, इक्वल टू क्लेम, कि अगर आपका जो रिजर्व है क्लेम के बराबर है या क्लेम वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ क्लेम इज लेस देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, के क्लेम जो हमने रिजर्व बनाया था उससे कम है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इफ क्लेम इज मोर देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बात करते हैं हम अपनी पहली पॉसिबिलिटी की, कि अगर जो हमने रिजर्व बनाया है क्लेम भी उतना ही पे करना है। तो मैंने कहा कि क्लेम को जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे तो वो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, जब भी क्लेम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट कर लेंगे। क्यों डेबिट कर लेंगे? मैंने बताया, क्योंकि क्लेम का जो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व जो है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट करने से अगर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो हम वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और टू क्रेडिट कर लेंगे वर्कर कंपनसेशन क्लेम को, ठीक है जी। क्योंकि क्लेम जब हम पे हो गया, वर्कर्स को हमें कंपनसेट करना है, तो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। और आप सबको पता है लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और जब भी डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो क्योंकि क्लेम जो हमारी एक लायबिलिटी बन गई और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हमने कर दिया इसको क्रेडिट, ठीक है। ये आ गई आपकी पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ क्लेम इज लेस देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। अब जहां पर मैंने बात की कि मान लो लाख रुपए का वर्कर कंपनसेशन रिजर्व था और पूरा का पूरा लाख रुपए हमने वर्कर्स को क्लेम में दे दिया। अब आते हैं इस पॉसिबिलिटी पे। इस पॉसिबिलिटी पे अगर बात करें कि क्लेम लेस देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम कम जो क्लेम हमें पे करना है वो कम है, तो हमारी पहला तो हम वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट तो करेंगे ही करेंगे। टू क्लेम वर्कर कंपनसेशन क्लेम, या क्लेम्स पेबल भी लिख सकते हो, वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम्स। और टू बाकी बचा हुआ पार्ट जो है हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, या फिर मैंने क्या बोला था? या मैंने बोला था करंट अकाउंट, ठीक है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 1 लाख का रिजर्व है और सपोज करो क्लेम हमें 80,000 देना है, तो बाकी का बचा हुआ 20,000 हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो याद रखना कि ये जो 20,000 है इसको हमें बांट देना है ओल्ड रेशो में। ये आ गई आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। अब आते हैं हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी पे। इफ क्लेम इज मोर देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम ज्यादा है तो हमारी जो जनरलिटी बनेगी वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहां पर एक चीज देखो कि क्लेम ज्यादा है,
तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, आपको याद होगा रिवोल्यूशन अकाउंट बताया था कि जब नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है तो उस केस में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं, और जब भी हमारे लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर लिया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जितने भी लॉसेज हैं हम डेबिट साइड में लिखते हैं एज पर रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, और जितने भी गेन्स हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि रूल जो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो गेन्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यहां तक आपको आई होप क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि हमारी अगर लाइबिलिटी बढ़ गई, हमने वर्कर कंपनसेशन रिजर्व मान लो 1 लाख का बना रखा था, लेकिन जो क्लेम हमें देना पड़ा मान लो 1,20,000 था, यानी उससे ज्यादा था, तो 20,000 हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब होता है कि हमें लॉस हो रहा है ना। तो लॉसेज मैंने क्या कहा, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। तो इस केस में जितना हमारा क्लेम बढ़ा उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे डेबिट टू वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम्स अकाउंट। ठीक है जी। तो जैसे मैंने कहा कि सपोज करो कि क्लेम 1,20,000 का है, लेकिन हमने जो रिजर्व बना रखा था वो 1 लाख का था, तो एक्स्ट्रा जो 20,000 लाइबिलिटी हमारी बढ़ी उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और अगर लाइबिलिटी आपको पता ही है, लाइबिलिटीज घटती है तो क्रेडिट किया जाता है, ये आपको पता ही है। तो याद रखो कि जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और लाइबिलिटी घटेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ये जो 3 मैंने आपको केसेस बताए, कोई आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलग अलग 3 पार्ट होंगे, ABCD करके पार्ट हो सकते हैं। तो तीनों पार्ट में हो सकता ये 3 केसेस आ सकते हैं, जिसमें एक पार्ट में कहा जाएगा कि जितना क्लेम था, जितना वर्कर कंपनसेशन रिजर्व था उतना ही क्लेम था। दूसरा पार्ट आ सकता है कि वर्कर कंपनसेशन रिजर्व जितना था क्लेम कम है। तीसरा पार्ट आ सकता है कि जितना वर्कर कंपनसेशन रिजर्व था क्लेम उससे ज्यादा था। तो जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से आपने गारंटी यहां पे बना देनी है। तो इससे एक और इससे मिलता जुलता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो जो टॉपिक है मैं अपने आप लास्ट वीडियोस देख लो, जो मैंने एक टॉपिक करवाया है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट है, क्या जनरलिटीज बनती हैं, क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा था, जिसमें मुझे आपको WCR के बारे में बताना था। कल के सेशन में हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है जब नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है, और फिर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो भी। तो अभी इस टॉपिक में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है, बैलेंस शीट रहती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आना ही आना है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको तभी आएगा जब जो आपको मैं अभी सिखा रहा हूं, रिवोल्यूशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, या जो आगे सिखाने वाला हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट, अगर वो आते होंगे तब जाके आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट समझ आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, मैं आपको अभी से बता दूं। तो आज का सेशन इतना ही। आज आप वर्कर कंपनसेशन रिजर्व को रिवाइज करो। कल हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है जब किसी नए पार्टनर की एडमिशन होती है पार्टनरशिप फर्म में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।